हिरण्यहस्तो असुरासुनीथा सुमृडिका सोवान यातु वरवान अपुसेधन रक्षसो यातु धानान अस्थात देवा प्रतिदोषम गृणाना। बहुत सुंदर महत्वपूर्ण मंत्र है, कई दृष्टियों से इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है। तो वेद मंत्रों में मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर की स्तुति अर्थात उसके वास्तविक गुणों का वर्णन होता है, यह सामान्य बात है। इस मंत्र में भी उस परमेश्वर के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है, स्तुति है। इस रूप में इसको समझने का प्रयास करें। हिरण्यहस्तो, हिरण्यमय हाथों वाले, जिनके हाथों में हिरण्य है। और हिरण शब्द का अर्थ प्रकाश और शब्द है। हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना, दीप्त होना, शब्द करना है। तो हिरण का अर्थ है प्रकाश और शब्द। हस्तो, जिनके हाथों में प्रकाश और शब्द है। प्रकाश और शब्द जिनके हाथों में है, उनके हाथ में तो सब कुछ है। तो प्रकाश और शब्द भी उनके हाथों में है। वे जैसा चाहें प्रकाश कर सकते हैं, शब्द कर सकते हैं, वाणी दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये गुण, ये विशेषण परमेश्वर के हैं, ये स्वाभाविक है। अब हस्त शब्द का अर्थ है देना और ग्रहण करना, देना और लेना। हाथों से ही हम कुछ देते हैं और हाथों से ही ग्रहण भी करते हैं, लेते भी हैं। इसीलिए इसको हस्त शब्द से संबोधित किया गया। हस्त धातु से ग्रहण करना और दान करना का अर्थ है। इसीलिए शरीर का वो अंग जिससे हम ग्रहण करते हैं, दान करते हैं, उसे हस्त कहा गया है। कहा कि शाब्दिक अर्थ तो ग्रहण और दान से होगा, और इसे योगरूढ़ अर्थ जो कहते हैं कि इन गुणों के लिए, इन कार्यों के लिए शरीर का जो अंग है प्रमुखता से, उसको हमने हस्त कहा। तो लौकिक संस्कृत में तो हस्त का अर्थ हाथ शरीर का अंग होगा ही, क्योंकि वहां तो सामान्यता जो एक शब्द किसी के लिए रूढ़ हो गया उस रूप में प्रयोग होता है। वेद में हमें शाब्दिक अर्थ पर विशेष ध्यान देना होता है। तो कह सकते हैं हिरण्यहस्तो, प्रकाश और शब्द को ग्रहण करने वाले, दान करने वाले, देने वाले। जो प्रकाश देने वाले हैं, शब्द देने वाले हैं, और जो प्रकाश और शब्द को ग्रहण करने वाले भी हैं। संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश, वाणी, शब्द, ध्वनि, ऊर्जा परमेश्वर से ही प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर को हिरण्यहस्तो, हिरणहस्ता कहा गया। उसके हाथों में ध्वनि और प्रकाश है, वही ध्वनि और प्रकाश देने वाले हैं। असुरा, वह असुर भी है। असुर शब्द पर अभी चर्चा भी हुई, भैया ने बहुत कुछ बताया आपको। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि असुर शब्द का निषेधात्मक, नकारात्मक अर्थ जो प्रचलित हो गया है, उसका इस वेद से तो कोई संबंध नहीं दिखता। अस धातु का अर्थ होना, ये सब जानते हैं। अस, अस्ति रूप बनता है, उसका अर्थ होना है। असति रूप बनता है, अस धातु का एक रूप असति होता है। तो ये असत वाला जो रूप है, उसमें उसका अर्थ दीप्त होना, शब्द करना है। प्रकाश और शब्द भी है अस धातु का अर्थ। नहीं, अस धातु का अर्थ उड़ाना, प्रकाश करना, जाना, गति करना है ना। अस धातु का अर्थ प्रक्षेपण करना। अस्यते, प्रक्षेपित करता है, फेंकता है। अस्यति जैसे रूप भी बनते हैं, वहां प्रक्षेपण करने का अर्थ होता है। तो अस धातु का अर्थ होना तो सहज भाव से हम सब जानते ही हैं।
इसका अर्थ उड़ाना, प्रक्षेपण करना, प्रकाश करना, गति करना भी है। और इन गुणों से जो युक्त है वो असुर है। जो इन सबको देने वाला है वो असुर है। अब इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए असका अर्थ होना, अस्तित्व ही मान लें। प्रक्षेपण करना, श्वास प्रश्वास का प्रक्षेपण जो करते हैं हम, वायु ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, इस प्रक्षेपण को ध्यान में रखते हुए इसे प्राण कहा जाता है। प्राणवायु, प्राणवायु का ग्रहण करना, छोड़ना, सांस प्रश्वास को ही प्राण कहते हैं। तो इस अर्थ में असुर का अर्थ प्राणदाता कर दिया गया। जो इस श्वास प्रश्वास को, वायु को का जो प्रक्षेपण है, यही श्वास लेना, प्राण धारण करना कहलाता है प्रक्षेपण के अर्थ में। इसलिए विद्वानों ने असुर शब्द का अर्थ प्राणदाता भी कर दिया है। असुर का अर्थ प्राणदाता अर्थात परमेश्वर। और अस का अर्थ प्रकाश करना, गति करना, प्रक्षेपण करना है। जो प्रकाश और गति देने वाला है, इस सृष्टि में जो भी प्रकाश है उसी परमेश्वर का है। जो भी निर्धारित गतियों में संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है, ये गति भी उसी परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई है, दी गई है। तो इस प्रकार से प्रकाश और गति देने वाले परमेश्वर को असुर कहा गया है। जब हम वेद का अध्ययन इस प्रकार से करते हैं पूर्वाग्रह मुक्त होकर, तो बहुत से भ्रम टूटते हैं और आश्चर्यजनक सुखद सत्य का अनुभव होता है। सामान्यतः लौकिक अर्थ में, लौकिक संस्कृत में कह सकते हैं, असुर शब्द नकारात्मक अर्थ में प्रचलित है। बुरे लोगों को, दुष्टों को असुर कहा गया। क्यों कहा गया, उसके ऐतिहासिक कारण तो हो सकते हैं, परंतु वेद में वह अर्थ थोपा नहीं जाना चाहिए, यह तो स्पष्ट है। वेद में असुर परमेश्वर का ही पर्याय है। जैसे देव है वैसे ही असुर है। कह सकते हैं वेद में देव और असुर दोनों परमेश्वर के नाम हैं, दोनों परमेश्वर के विशेषण हैं, दोनों में कोई अंतर यहां नहीं किया गया। ये बात यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हमें प्रतीत हुई, आपको समझना चाहिए। तो वह परमेश्वर हिरण्यहस्त है, असुर है, सुनीता है, उत्तम प्रकार से ले जाने वाला है। सु उपसर्ग है, सुंदर, उत्तम, सुष्ठु, नी ले जाना। तो उत्तम प्रकार से ले जाने वाला अर्थात उत्तम नायक हम सबका वह परमेश्वर है। नीथ धातु भी है, इसका अर्थ है स्तुति करना, प्रशंसा करना। तो सुनीता का अर्थ हो गया उत्तम स्तुतियों से युक्त, उत्तम स्तुतियां, उत्तम स्तुतियों वाला। जिसकी हम उत्तम स्तुतियों से स्तुतियां करते हैं, उत्तम उत्तम स्तुतियां जिसके लिए हम कहते हैं, वह परमेश्वर सुनीता कहा गया है। ये अर्थ भी कह सकते हैं। तो सुनीता के दोनों अर्थ उचित हैं। उत्तम प्रकार से ले जाने वाला, सबको उचित मार्ग दिखाने वाला, उचित मार्ग पर चलाने वाला, सबको उचित मार्ग की प्रेरणा देने वाला वह सुनीता है, और उत्तम स्तुतियों वाला वह सुनीता है। इसके ये दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं। सुमृडी का सु उपसर्ग है, सुंदर, सुष्ट, उत्तम। मृडी का मृड धातु का अर्थ सुख होना ही है ना। तो सुमृडी का अर्थ हुआ उत्तम सुख वाला। मृड सुख ने, मृड धातु का अर्थ सुख होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना, सुख देना। तो सुमृडे का उत्तम सुख से युक्त, उत्तम सुख देने वाला वह परमेश्वर है। स्ववान, स्व से युक्त है। स्व का अर्थ एक तो हम कहते हैं अपना, सर्वनाम
या अव्यय उपसर्ग जो चाहें कह लें। स्व का अर्थ अपना स्पष्ट है। तो स्ववान का अर्थ हुआ अपने से युक्त, अपनत्व से युक्त है, सब कुछ उसका अपना ही है, परमेश्वर से परे कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ उसी परमेश्वर से व्याप्त है, तो सब कुछ उसका अपना है, वह स्ववान है, सब अपने से ही युक्त है, उसके लिए पराया तो कोई हो ही नहीं सकता। और स्व शब्द को चाहे तो सु धातु से भी ग्रहण कर लें तो सृजन ऐश्वर्य का अर्थ हो जाएगा स्ववान, सृजन ऐश्वर्य से युक्त, ये दोनों ही अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ही स्वीकार्य हैं, उत्तम हैं। सुमड़ी का स्ववान या तु अरवान, या तु जाए, या धातु का अर्थ जाना, स्वरवांग ये अर्वांग, अर्व धातु हो सकती है, अर्वांग यहां अव्यय भी लिखा है। वेद में अर्वांग अव्यय के रूप में जब प्रयुक्त हुआ तो अर्वांग का अर्थ अभिमुख, सम्मुख, आगे। या तो अर्वांग वो सबके सम्मुख जाता है, वो सबके सम्मुख प्राप्त होता है। गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्ति, और जानने का अर्थ भी निहित होता है, जानना और पाना का अर्थ निहित होता है गति अर्थ वाले धातुओं में। या तो अर्थात जाए, प्राप्त हो, अर्वांग सम्मुख, कह रहे हैं वह परमेश्वर जो हिरण्यहस्त है, असुर है, सुनीत है, सुमृडीक है, स्ववान है, वह सम्मुख प्राप्त हो, वह हम सबको सम्मुख प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम आनंद है, परम लक्ष्य है। अपसेधन रक्षसो यातुधानान अस्थात देवा प्रतिदोषम गणाना। देखिए अपसेधन, अपसेध करता हुआ, अप का अर्थ निम्न, दूर, अपसेधन दूर करता हुआ, रक्षसो, अब देखिए रक्षसो अर्थ है असुर के समान, रक्षस लोक में प्रचलित हो गया है, राक्षस, असुर की तरह नकारात्मक अर्थ में बुरे लोग। रक्षस शब्द रक्षा, रक्षा करने वाला, रक्ष धातु से रक्षस शब्द बनेगा, रक्षा करने वाला। जो विभिन्न राज्यों के सैनिक हैं उन्हें रक्षस कहते थे, अब हम उन्हें रक्षक कहते हैं, सुरक्षा बल कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं, रक्षक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में रक्षा, रक्षस शब्द का वही अर्थ होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वही धातु प्रत्यय जिस अर्थ में किसी व्याकरण से लगा लें तो रक्षस शब्द का अर्थ वही होगा जो वर्तमान समय में हम लोग रक्षक, सुरक्षा कर्मी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। रक्षस का अर्थ हो गया रक्षा करने वाला। यातुधानान, यातुधानों को, जो यातुधान है उनको रक्षा करने वाला। अब यातुधान के दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। यत धातु, यत्न करना, प्रयत्न करना, ये भी हम सब जानते हैं, बहुत सहज है, किसी धातु कोश व्याकरण में नहीं देखना है, हमारे लोक व्यवहार में ये शब्द हैं। यत्न करो, प्रयत्न करो, हम लोक व्यवहार में बोल रहे हैं, तो यत धातु का अर्थ यत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना स्पष्ट है। अब एक और अर्थ है यातना देना, भाई वो यातना देते हैं, तो यातना से कोई किसी को यातना दे रहा है, क्रूर व्यक्ति है, तो एक वो अर्थ भी है।
यातु धानान, यातु का अर्थ यत्न प्रयत्न माने या यातना माने, उसके पश्चात धातु है धा, धा का अर्थ है धारण करना, धा का तो एक ही अर्थ है धारण करना। अब वो यत्न प्रयत्न को धारण करने वाला है या यातना को धारण करने वाला है, ये दोनों ही अर्थ इसके हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे ये आपके विवेक पर है। अर्थात इस मंत्र में अन्य शब्दों को देखते हुए क्या अर्थ इसका उपयुक्त हो सकता है वो ग्रहण करेंगे। अपसेधन रक्षसो यातु दान, रक्षसा, रक्षा रक्षस का बहुवचन हो गया रक्षसा, बहुत से रक्षक, और षष्ठी विभक्ति में भी रक्षसा होगा, उसका अर्थ हो गया रक्षक का। पंचमी में रक्षक से भी हो जाएगा। यातु धानान अपसेधन, क्योंकि यातु धानों को क्या करना है, अपसेधन करना है। अप उपसर्ग दूर और सेधन को सिद्ध, जाना, सिद्ध होना, जीत होना, पूर्ण होना, ये अर्थ सिद्ध धातु के हैं। तो अर्थ यही है, भावार्थ ग्रहण करें अपसेधन का, कि उन्हें दूर जीत लें, दूर ले जाएं, दूर ही सिद्ध कर दे, दूर करने का भावार्थ सामान्यता इसमें ग्रहण किया गया है, अपसेधन दूर करते हुए। रक्षसो यातु धानान, कह सकते हैं रक्षकों से यातना देने वालों को दूर करते हुए, ये अर्थ भी हो सकता है। यातु धानान का अर्थ यातना देने वाले ग्रहण करें, तो यातना देने वालों को हम अपने रक्षकों से दूर रखें। यत्न करने का अर्थ लेंगे तो फिर उन्हें रक्षकों से दूर नहीं कर पाएंगे। तो अपसेधन का अर्थ दूर करते हुए है, तो रक्षसों का अर्थ, रक्षसों का अर्थ तो रक्षक हो सकता है, रक्षकों से हो सकता है, तो यातुधानों का अर्थ यही होगा, यातना देने वालों को रक्षकों से दूर रखें। इस प्रकार से हमको विवेक से बहुअर्थी शब्दों के अर्थ चुनने होते हैं कि उनमें से कौन सा अर्थ उपयुक्त है। अब यदि वैदिक प्रक्रिया का ध्यान रखे बिना कोई लौकिक अर्थ में, प्रचलित अर्थ में कहना चाहेगा, रक्षस का अर्थ भी वो नकारात्मक कर देगा, यातुधान भी रक्षकों का ही पर्याय लौकिक भाषा में माना गया है, लौकिक संस्कृत में, तो वो कह सकते हैं कि रक्षकों के यातनाकर्ताओं, यातुधानों को, रक्षकों को सबको दूर कर दे। हो सकता है कुछ लोगों ने अर्थ करते हुए इस प्रकार से लिख दिया हो। पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो स्पष्ट है कि जो यातुधानान कहा गया है, इसका अर्थ है यातुधानों को बहुवचन में, और यहाँ यातना देने वालों को यह अर्थ उपयुक्त हो सकता है कि यातना देने वालों को अपने रक्षकों से दूर करते हुए अस्थात स्थित है, स्थित होता है। इसमें क्रिया उपसर्ग है, अस्थात क्रियापद है, तो क्रिया उपसर्ग है, स्था का अर्थ स्थित होना, सब जानते हैं हम लोग। अस्थात स्थित है, देवः देव प्रकाशमान, प्रतिदोषम गृणाना, प्रतिदोष को गृणाना शब्द करता हुआ। प्रतिदोषम, दोषम में दुष धातु है, दुष्टाचरण करना, दूषित होना। प्रतिदोषम प्रत्येक दोष, गृणाना शब्द करना, गृण धातु का अर्थ शब्द करना है। तो अस्थात देवा प्रतिदोषम गृणाना, वह देव प्रकाशमान सभी दोषों का
सभी दोषियों का शब्द करते हुए, सबके बारे में बताते हुए, बोलते कहते हुए स्थित है। वह जो देव प्रकाशमान परमेश्वर है, जो दिव्य गुण युक्त उसके उपासक विद्वान देवजन हैं, वे सभी जो भी दोष दुर्गुण समाज में व्याप्त होते हैं, हम में हो सकते हैं, उनके बारे में भी प्रतिकथन करते हैं, उनके विषय में बताते हैं, हमें सावधान करते हैं कि हम उन दोषों को जाने समझें और उनसे सावधान रहें, उनमें हम न फंसे, वो हम में न आने पाए। अप से धन रक्षसो यातुधानान, ऐसे दोषों को जान करके हम जो यातुधान हैं, यातना देने वाले हैं, दुष्ट जन हैं, उनको हम दूर रख सकें, दूर कर सकें। यह इस मंत्र का भाव हमने प्रस्तुत किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की है, मंत्र जो कह रहा है वह तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें बहुत से शब्द ऐसे आए जो लौकिक भाषा में निषेधात्मक अर्थ में हैं, वेद में वो सकारात्मक रूप से ईश्वर के गुणवाचक हैं, ईश्वर के नाम है, कह सकते हैं ईश्वर के गुणवाचक नाम है। हिरण्यहस्तो, असुरा, सुनीता, सुनमणिका, स्वावान, ये सभी परमेश्वर के नाम हैं। असुर भी परमेश्वर का नाम है, रक्षसा भी यहाँ रक्षक के अर्थ में आया है। हम इसे भी परमेश्वर का एक नाम कह भी सकते हैं, अन्यथा रक्षा करने वाले हम सभी को मान सकते हैं। प्रमुख रूप से रक्षा करने वाला तो वह परमेश्वर है ही। तो हमें यहाँ पर मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होगा कि वेद मंत्रों को पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय, उसका अर्थ करते समय हमें लौकिक भाषा में जो अर्थ प्रचलित हैं उस प्रचलन के पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा, और स्पष्ट रूप से सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये शब्द किस धातु से बन रहा है, उस धातु के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करना होगा। यही हमें आपसे इस मंत्र के संदर्भ में विशेष निवेदन करना था। अब हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम।